हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज़। और अभी हम पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 155, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज़। फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो; सेकेंड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो; third, debt to equity ratio; and fourth is proprietary ratio. Revenue from operations, that is net sales, rupees 5 lakh; cost of revenue from operations, that is cost of goods sold, rupees 3 lakh; current assets, rupees 2 lakh; current liabilities, rupees 1 lakh 40,000; paid up share capital, rupees 2 lakh 50,000; and 13% debentures, rupees 1 lakh. Let us see the solution. Now solution 155, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये दोनों ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है रुपीज़ 5 लाख और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है रुपीज़ 3 लाख। सो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया रुपीज़ 2 लाख। अब हम इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज़ 2 लाख डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रुपीज़ 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, और आंसर है 40%। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज़ 5 लाख गिवन इन द क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। हमें पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो करंट एसेट्स है रुपीज़ 2 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ है रुपीज़ 1,40,000। सो ये हो जाएगा रुपीज़ 5 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज़ 60,000। सो आंसर इज 8.33 टाइम्स। ये एक टर्नओवर रेशियो है, और 8.33 टाइम्स का मतलब यह है कि एवरी यूनिट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज जनरेटिंग 8.33 टाइम्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। थर्ड रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। उसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब होता है आउटसाइड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। सो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, क्वेश्चन में डेट दिया है 13% डिबेंचर्स जो कि 1 लाख है, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड दैट इज़ पेड अप शेयर कैपिटल, ये भी दिया हुआ है रुपीज़ 2,50,000। एंड आंसर इज 0.4:1। फोर्थ इज प्रोप्राइटरी रेशियो। ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, और इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़। ये तीनों ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो शेयर कैपिटल दिया हुआ है रुपीज़ 2,50,000 प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो कि 13% डिबेंचर्स है, ये रुपीज़ 1 लाख का दिया है, और करंट लाइबिलिटीज़ भी दिया हुआ है रुपीज़ 1,40,000 का। सो ये हो जाएगा 2,3,4,90,000। अब हम फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड रुपीज़ 2,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स दैट इज़ 4,90,000, और इसका आंसर आ रहा है 0.51:1। इसका मतलब है कि टोटल एसेट्स का 51% शेयर होल्डर्स फंड्स के द्वारा फाइनेंस किया हुआ है, और बाकी का 49% कंसर्न के आउटसाइड लाइबिलिटीज़ से खरीदा गया है, यानी एक्वायर किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 156, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट
डेट टू इक्विटी रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और इन्फॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें कैश सेल्स ₹40 लाख एंड क्रेडिट सेल्स ₹20 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹35 लाख, अदर करंट एसेट्स ₹8 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ ₹4 लाख, पेड अप शेयर कैपिटल ₹17 लाख, 6% डिबेंचर्स ₹3 लाख, 9% लोन फ्रॉम बैंक ₹7 लाख, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व ₹3 लाख, and closing inventory ₹1 lakh. So let us see the solution. So solution 156, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसे हम पहले बैलेंस शीट में रख करके मिसिंग अमाउंट्स निकाल लेंगे ताकि हमको वर्किंग कैपिटल और डेट और इक्विटी कैलकुलेट करने में आसानी हो। सो क्वेश्चन में फर्स्ट है अदर करंट एसेट्स दिया हुआ है ₹8 लाख का। सो अदर करंट एसेट्स ₹8 लाख। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है करंट लाइबिलिटीज़ ₹4 लाख। सो ये लाइबिलिटी है, थर्ड हेड होता है लाइबिलिटी साइड का। फिर है पेड अप शेयर कैपिटल जो कि शेयर होल्डर्स फंड है, और पेड अप शेयर कैपिटल है ₹17 लाख। फिर है 6% डिबेंचर्स जो कि नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होता है, 6% डिबेंचर्स ₹3 लाख का है। और 9% बैंक लोन भी है 7 लाख का, वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। फिर दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट होता है, ये है 1 लाख रुपीज़ का। और डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व भी दिया हुआ है जो कि रिज़र्व एंड सरप्लस में आता है, और ये शेयर होल्डर्स फंड का ही पोर्शन है। सो यहाँ 3 लाख। सो इस तरीके से लाइबिलिटी साइड का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इसको ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹34 लाख। और एसेट्स को भी बना लीजिए 34 लाख। यहाँ पर आपको नॉन करंट एसेट्स 25 लाख का इंसर्ट करना पड़ेगा, ये बैलेंसिंग अमाउंट है। अब हमें कैलकुलेट करना है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब यहाँ आप देखिए तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, इसे ही डेट कहते हैं। सो ये दोनों मिला करके डेट है। डेट इज इक्वल टू ₹3 लाख प्लस 7 लाख, दैट इज इक्वल टू ₹10 लाख। और इक्विटी जो है वो शेयर होल्डर्स फंड है। सो इक्विटी इज इक्वल टू 17 लाख प्लस 3 लाख, दैट इज इक्वल टू ₹20 लाख। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट मीन्स 10 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी 20 लाख, that is equal to 0.5:1. This is the answer. नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, हमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों दिया है। सो कैश सेल्स है ₹40 लाख का, प्लस क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है ₹20 लाख का। ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। हमें पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 9 लाख है, माइनस करंट लाइबिलिटीज़ है 4 लाख। सो ये हो जाएगा 60 लाख न्यूमरेटर में एंड 5 लाख डिनोमिनेटर में। आंसर आ गया 12 टाइम्स। Now question number 157. From the following, calculate debt to equity ratio, total assets to debt ratio and proprietary ratio. Equity share capital ₹75,000, preference share capital ₹25,000, general reserve ₹45,000, balance in statement of profit and loss ₹30,000, debentures ₹75,000, trade payables ₹40,000, and outstanding expenses ₹10,000. So let us see the solution. Now solution 157.
दिए हुए इन्फॉर्मेशन को पहले हम बैलेंस शीट में रख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल ₹75,000 का, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है ₹25,000 का, फिर जनरल रिज़र्व दिया है ₹45,000 का, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है ₹30,000 का। ये चारों चीज़ जो है वो शेयर होल्डर्स फंड का ही हिस्सा है। सो शेयर होल्डर्स फंड है ये। फिर डिबेंचर्स है जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ 75,000 का, और ट्रेड पेबल्स दिया है ₹40,000 का, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ₹10,000 का। इस तरीके से हमें टोटल लाइबिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। ग्रैंड टोटल है 3 लाख का। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ भी, एसेट्स भी 3 लाख का होगा। और हमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का डिटेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज़ भी नहीं है। अब फर्स्ट रेशो है डेट टू इक्विटी रेशो, दैट इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेट जो है ये डिबेंचर्स है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को ही डेट कहते हैं, दैट इज़ 75,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। हम इसको अगर ऐड करते हैं तो यह आता है 1,75,000। सो वी विल पुट इट 1,75,000 and the answer is 0.43:1. This is the answer. नेक्स्ट रेशो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। सो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स मीन्स ग्रैंड टोटल, दैट इज 3 लाख, डिवाइडेड बाय डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दैट इज 75,000. So answer is 4:1. नेक्स्ट रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो, दैट इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो शेयर होल्डर्स फंड हमने कैलकुलेट किया है ₹1,75,000। सो न्यूमरेटर में 1,75,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 3 लाख, एंड द आंसर इज 0.58:1. दिस इज द आंसर. Now question number 158. From the following information calculate return on investment or return on capital employed. Particulars: share capital ₹5 lakh, reserve and surplus ₹2,50,000, net fixed assets ₹22,50,000, non-current trade investments ₹2,50,000, current assets ₹11 lakh, 10% long-term borrowings ₹20 lakh, current liabilities ₹8,50,000, and long-term provisions are nil. Net profit before tax is ₹6 lakh. So let us see the solution. Now solution 158. हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, बिफोर टैक्स दिया है ₹6 लाख का। इसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ₹20 लाख का, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सो इसमें 2 लाख रुपीज़ और ऐड करेंगे, तो ये हो गया 8 लाख का, 8 लाख का हो गया। अब ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड जो न्यूमरेटर में हमें रिक्वायर्ड है। और फिर हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये जो है ये बैलेंस शीट का फर्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी साइड का, और ये है सेकेंड पॉइंट। ये दोनों को मिलाने से ही कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। ये इन सब का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। शेयर कैपिटल है ₹5 लाख का, और रिजर्व्स एंड सरप्लस है ₹2,50,000 का, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब 10% रेट का है
और वो है 20 लाख का। सो इस तरीके से ये हो गया 27,50,000। अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 8 लाख डिवाइडेड बाय 27,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आ जाएगा 29.09%। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 159 from the following information related to Naveen Limited, calculate return on investment and total assets to debt ratio. Information: fixed assets rupees 75 lakh, current assets rupees 40 lakh, current liabilities rupees 27 lakh, 12% debentures rupees 80 lakh, and net profit before interest, tax and dividend is rupees 14 lakh 50,000. So let us see the solution. नाउ सॉल्यूशन 159। हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और टोटल एसेट्स में आता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। सो 75 लाख का नॉन करंट एसेट है और 40 लाख का करंट एसेट्स है। ये हो गया टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है 27 लाख का। सो ये आ जाएगा 88 लाख। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ है रुपीज़ 14,50,000। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 14,50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 88 lakh multiplied by 100, and the answer is 16.48%. This is the answer. नेक्स्ट रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसमें टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट है। टोटल एसेट्स हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये नॉन करंट एसेट है और ये करंट एसेट है। सो ये न्यूमरेटर में रहेगा। और डेट मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में 12% डिबेंचर्स दिया हुआ है जो कि 80 लाख का है। सो टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स 75 लाख प्लस 40 लाख ऐड करेंगे तो आएगा 115 लाख डिवाइडेड बाय 12% डिबेंचर्स है रुपीज़ 80 लाख का। और आंसर आ जाएगा 1.44:1. So this is the answer. Question number 160. Calculate return from operations of King Limited from the following information. Current assets rupees 20 lakh. Quick ratio is 1.5:1. Current ratio is 2:1. Inventory turnover ratio is 6 times. And goods are sold at a profit of 25% on cost. Let us see the solution. Now solution 160. हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ है। करंट रेशियो इज़ 2:1. नाउ और करंट एसेट्स दिया हुआ है 20 लाख का। करंट एसेट्स इज़ 20 लाख डिवाइडेड बाय हमें करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। सो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, इफ़ 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग 20 lakh then 1 has to be how much? 10 lakh. ये करंट लाइबिलिटी निकल गया। नाउ दूसरा रेशियो जो दिया हुआ है वो क्विक रेशियो। सो क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1.5:1 ये दिया हुआ है। और क्विक एसेट्स हमें पता नहीं है। सो क्विक एसेट्स पता नहीं है लेकिन क्विक लाइबिलिटीज़ हमें पता है 10 लाख। सो क्विक एसेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा रुपीज़ 15 लाख। अब इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। और करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 लाख का और क्विक एसेट्स है 15 लाख का। तो हमें इन्वेंट्री पता चल गया रुपीज़ 5 लाख। अब क्वेश्चन में हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम्स।
So we will put it in the formula. So 6 is equal to cost of revenue from operations divided by average inventories, जो हमने कैलकुलेट किया ₹5 लाख. सो यहाँ पर आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख विच इज़ इक्वल टू ₹30 लाख. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, सो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट जो रहेगा वो है 30 लाख का 25%, सो इट विल बी 7,50,000. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 37,50,000. यही है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. दिस इज़ आवर आंसर. Now last question from the textbook, question number 161. Quick ratio is 1.5, current ratio is 2, total current assets is ₹20 lakh, inventory turnover ratio is 6 times, cost goods are sold on 20% profit on sales, calculate revenue from operations. Now question number 160 और 161 में एक ही फ़र्क है कि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो 25% ऑन कॉस्ट था, लेकिन 61 में है ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 20% ऑन सेल्स. यहाँ ऑन कॉस्ट है, यहाँ सेल्स है, बाकी लॉजिक वगैरह वैसे ही है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन 161, हमें करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो इज़ 2, सो करंट रेशियो इज़ इक्वल टू 2 मीन्स इट इज़ 2:1 और इट इज़ 2/1 एंड इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़. सो और करंट एसेट्स दिया हुआ है 20 लाख. सो करंट एसेट्स 20 लाख divided by current liability is equal to 2/1. Therefore current liability is equal to 20 lakh divided by 2, it is 10 lakh. Now क्विक रेशियो भी हमें दिया हुआ है. क्विक रेशियो इज़ क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़. क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5, 1.5:1. नाउ हमें करंट लाइबिलिटीज़ पता है, सो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ अभी हमने निकाला 10 लाख. सो क्विक एसेट इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, दैट इज इक्वल टू 15 लाख. अब यहाँ से हमें इन्वेंट्री पता चल जाएगा. इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट, दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स 20 लाख माइनस क्विक एसेट्स 15 लाख. सो इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹5 लाख. नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 टाइम्स. 6 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट किया 5 लाख. सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, दैट इज इक्वल टू ₹30 लाख. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गुड्स आर सोल्ड ऑन 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स. सो हमें ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट जो कि 20% ऑन सेल्स है. इसको हम देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100% है तो प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 20% होना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस तरीके से 80% होना चाहिए. सो किसी भी अमाउंट का 80% अगर 30 लाख है तो 20% हमें निकालना है प्रॉफिट का, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. देखिए यहाँ 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा. उसी तरीके से अगर हम 30 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7,50,000. वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. आप इसको चाहें तो इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट टाइम सेव करना भी
हमारे लिए ज़रूरी है। सो 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और यहाँ दिया है 30 लाख, 30 लाख को भी 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 20% निकल जाएगा। इसका मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया 37,50,000। सो आंसर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ₹37,50,000। Now, I hope that you have understood the concept of this chapter very well, and if you are still having any doubt or any suggestions, please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.